500 करोड़ से भी ज्यादा धरती पर लोग हैं, 550 जो भी हो। एक भी आदमी ये नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा फलाना काम में दुखी होने के लिए कर रहा हूं। फिर भी सारा संसार न जाने किस किस दुखों से की लपेटों में लपटा हुआ है। भगवान कहते हैं ये संसार दुखालय है, जैसे औषधालय, दुग्धालय, वस्त्रालय, पुस्तकालय, ऐसे ही जहाँ दुख रहते ये संसार दुखालय है। बौद्ध धर्म ने भी कहा कि दुख रूप जगत है, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाय दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात् जागरे ही जागरे। उपनिषद के ऋषियों ने भी यही कहा। नशा, जिसमें शांति नहीं वह नशा। लेकिन भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान में जो विश्रांति पाते हैं उन्हें भगवत रंग का प्रसाद प्राप्त होता है। और भगवान कहते प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसाद से बुद्धि उसमें स्थित हो जाती है सत्य में। फिर आपकी मति मति नहीं रहती, रित माना सत्य, रितम भरा प्रज्ञा हो जाती। अब समय कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही, मैं वो आपको सुना देता हूँ गुरु पर्व के निमित्त। जो जो देखूं सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। जो जो देखूं सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। हम निरोग मन मोक्ष ही दीना, हम निरोग मन मोक्ष ही दीना, काम रोग एक निर्वश कीना। निज भय रोग से मीन फसाना, वासना रोग कमर लपटाना। दृष्टि रोग जल मरत पतंगा, नाग गयो पड़न कान सुरंगा। बोलते हैं मेरे सतगुरु निरोगी, आत्मा में विश्रांति पाने की रीत देने वाले मेरे सतगुरु निरोग। जहाँ कोई रोग पहुंचता नहीं, न काम रोग पहुंचता है, न दृष्टि रोग पहुंचता है, न रूप रोग पहुंचता है। पतंग रूप का शौकीन होकर जल मरता है और मछली जीभ की शौकीन होकर फंस मरती है, और सर्प बीन का रोगी होकर आवाज का फंस मरता है। हाथी अपनी वासना से फंस जाता है चाल में। इस प्रकार के 5 रोगों से पार करने वाले मेरे गुरु निरोगी, और हम भी होते हैं निरोगी। जो जो देखूं सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। आत्मा से जोग करने वाले मेरे सतगुरु। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सतगुरुओं का शरीर निरोग ही रहता है या रहे, ये नहीं। प्रारब्ध वेग से रामकृष्ण को मेरे और भी कई संतों के जीवन में देखा सुना है। रोग तो आता है शरीर का, लेकिन स्व में रोग कभी घुसता नहीं। ऐसे निरोगी मेरे आत्मदेव परमात्मा से जोग करे हुए मेरे सतगुरु जोगी हैं। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं। अंग रोग होवे नहीं ऐसा नहीं कहा, अंग रोग व्यापे नहीं कि मुझे चोट लगी है, मैं बीमार हूं, ये नहीं होगा। उनको चोट लगी उसको लगी और ठीक करना है, वो रीत जान ली और कर लिया ठीक। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं। महारोग जन्म मरण का महारोग मिट जाए। जो जो देखूं सो सो रोगी, रोग रहित मेरे सतगुरु जोगी। हम निरोग मन मोक्ष ही दीना। हमारा मन
निरोग तत्व में लगाकर गुरु जी ने मोक्ष दे दिया, अर्थात विकारों से, बंधनों से, पापों से मुक्ति दिला दी। काम रोग एक निर्वंश कीना, जिभ्या रोग से मीन फंसाना, जीभ के वासना रोग से मछली फंसी है, वासना रोग कमर लपटाना, भंवर कमल के फूल में फंसा स्वाद के रोग से, दृष्टि रोग जल मरत पतंगा, रूप के स्वाद से पतंग जल मरता, नाग गयो पड़ कान सुरंगा, नाग बीन के स्वाद से ऐसा तो माहौल हो गया कि सरपेरे उसको पकड़कर गुलाम बना देते। हे तही रोग सकल संसारा, सारा संसार किसी न किसी रोग में बंधा है। त्रिरोग से बंधत विकारा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से कोई न कोई कैसे न बंधे हैं। रोगे जन्म ही रोग है मरही, इन्हीं रोग में जन्म लेते और इन्हीं रोगों में रह रह के फिर इन्हीं रोगों के प्रभाव से मरते और फिर कोई 84 में जाते। रोगे जन्म ही रोगे मरही, फेरे आनी संकट में परही, 84 लाख के फेरे खाते संकट में पड़ते। अगले जन्म का पुत्र धन सत्ता कहाँ चली गई, ऐसे ये जन्म का धन सत्ता सौंदर्य कहाँ चला जाएगा, बस मजूरी हाथ लगी। रोगे जन्म ही रोगे मरही, फेरे आनी संकट में परही, रोगी ज्ञान जो तीनों पावे, रोगी ज्ञान जो तीनों पावे, रोग गुरु बिना कौन छुड़ावे। जो तीनों विकारों में पड़ा है, तीनों अवस्थाओं में पड़ा है, वो तो उसको तो गुरु के ज्ञान के बिना कौन छुड़ाएगा। जागृत में ये मेरा 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 का रोग, स्वप्न में भी सच्चा मानकर मेरे तोरे का रोग, और सुषुप्ति में तमस के रोग से रोगी। लेकिन गुरु बताते हैं कि सत्वगुण का अवस्था आई और गई, रजोगुण आया और गया, तमोगुण आया और गया, फिर भी जो अनुस्यूत था उस निर्गुण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का सीधा प्रतीक ओमकार सहित गुरु ने मंत्र दीना। गुरुदेव ने दृष्टि दी, मंत्र दिया, सत्संग दिया और हमें निरोग करने की यात्रा कराई। ऐसे गुरु से उरुण होने का क्या उपाय है। मुनीश्वर और तो नहीं, गुण चोर न रह जाएं और गुरु की विद्या से वंचित न रह जाएं। इसलिए व्यास पूर्णिमा है, अभिवादन करने की, उरुण होने की पूर्णिमा है और विशेष साधन संपन्न साधकों का संग करके अपनी ढिलास छोड़कर फिर से भजन ध्यान में लगने की पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा के बाद सभी लोग 4-4 महीने का चतुर्मास मानते। उन 4 मासों में व्रत उपवास संयम करके आदमी आत्मिक उन्नति करता है। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि चतुर्मास में जैसे अमृत कलश पाने के बाद भी कोई नाली का पानी पीता है तो मूर्ख है, ऐसे चतुर्मास में आध्यात्मिक फल देने वाले वार त्योहार व्रत होने पर भी कोई संसार के विकारों में चतुर्मास में गिरता है तो मूर्ख है।